चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो, भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो, भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। हित का सृजन अहित का विसर्जन। यह हित का सृजन किसके लिए, किसका हित? मेरे अंतःकरण में प्रश्न ही नहीं उठेगा तो मैं किसका हित करूंगा? मैं मात्र वही प्रवाह में बहते चले जाऊंगा। आप जैसे बाहर शिक्षा प्राप्त करते थे, उस शब्द के कोश को अपना संग्रह कर लेते थे, वैसे ही आपने यहां आकर भी कर लिया तो कुछ नहीं हुआ। मूल उद्देश्य क्या था कि हित का सृजन, और हित का सृजन कहां से होगा? जब तक स्वयं से साक्षात्कार नहीं होगा कि मैं किस लिए कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। मुझे स्वयं की पहचान करनी होगी कि मैं कौन हूं, तभी तो हित का सृजन होगा। मात्र एक इस पर्याय को लेकर चलेंगे तो हित का सृजन हो पाएगा। वह संस्कार किसको डालने में पर्यायगत ही चलते रहा। इसलिए पूर्व जब उन आश्रमों की व्यवस्था की गई थी तो उसमें क्या था? पहले ब्रह्मचर्य आश्रम रखा गया था, और वह शिक्षा का क्या प्रारूप था, कैसे शिक्षा दी जाती थी? पहले उसे लौकिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। लौकिक शिक्षा के पहले उसे अध्यात्म और आचरण की शिक्षा दी जाती थी। तभी हित का सृजन हो सकता है। जब तक मैं अपने आप से पहचान नहीं करूंगा तब तक वह हित का सृजन हो ही नहीं सकता। मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मैं तो उन्हीं कसाई भावों से ही जुड़ा रहूंगा ना, और वह भाव मेरा है ही नहीं, तो मुझे तो यह स्पर्धा ही लगेगी ना, और स्पर्धा मुझे ईर्ष्या का भाव ही उत्पन्न करेगी। ईर्ष्या का भाव तो जब समाप्त होगा कि ये भाव मेरा नहीं है, मुझे ये नहीं करना। अगर मुझे आज सफलता प्राप्त नहीं हुई, अगर मैं वहां पर उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं मेरे पूर्व भावों का ही वह प्रतिफल है। और उन्हीं भावों को जब मैं परिवर्तित करता हूं तो अपने आप मुझे सफलता मिलने लगती है। क्षयोक्षम का विकास कैसे होगा? कैसे होगा? जब तक स्वयं के उन भावों से और उस कर्म से परिचय नहीं करोगे, क्या इनके क्षयोक्षम का विकास करवा सकते हो? कोई कर ही नहीं सकता। जब तक हम स्वयं की उस पहचान से, उस कर्म के साथ उन भावों को नहीं जोड़ेंगे कि ये भाव मुझे उसमें बाधा उत्पन्न करता है, इन भावों को तुम्हें अंतर से निकालना होगा और उसके प्रति सद्भावों को संप्रेषित करना होगा। उन्होंने कहा ना, अनुमोदना करो। गुरुदेव कहते थे कि अनुमोदना करो। अनुमोदना मतलब गुणशु प्रमोदम। हम गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, और गुणों की प्रशंसा करने में वह ईर्ष्या का भाव समाप्त हुआ। उन सद्भावों ने मेरे उस कर्म को परिवर्तित करके उस ज्ञान के क्षयोक्षम को बढ़ा दिया। तो पहले क्या किया जाता था? अध्यात्म की शिक्षा दी जाती, आचरण की शिक्षा दी जाती। जब तक स्वयं से परिचय नहीं कराएंगे, हम उसके उस क्षयोक्षम का विकास कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके क्षयोक्षम का विकास उसकी स्वयं की पहचान से, और पहचान के बाद उसी के भावों से होगी। और कोई कुछ नहीं कर सकता, मात्र मैं उसे इंगित कर सकता हूं। मैं उसके लिए मात्र निमित्त हूं, लेकिन कार्य उसे स्वयं को करना होगा। लेकिन उसमें पहले उस भावों को जागृत करना होगा, तब तक कार्य होगा। नहीं तो नहीं होने वाला। यह कषायों का व्यापार, ईर्ष्या का भाव ऐसे ही चलते रहेगा। बात समझ में आई? क्या समझ में आया बच्चों? इनके लिए भी संस्कारों की आवश्यकता। जब निरंतर हम इनके साथ ऐसे वचनों का प्रलाप करेंगे, तब वह संस्कार अज्ञान का जाता है, और यह संस्कार आते हैं, तब हित का सृजन हुआ करता है। उन विकारी भावों को दूर नहीं करना पड़ता। कल भी कहा था कि हम उन भावों को रोकने का प्रयास ना करें। हम क्या करते हैं? तुरंत ही उन भावों पर ब्रेक लगाते हैं, जबकि भावों को रोक नहीं सकते। अगर हम उन कषायों के भावों को रोकेंगे तो हमारे अंतःकरण में संक्लेश, तनाव हो जाएगा। हम उन कषायों के ईर्ष्या के भावों को रोककर
कार्य ना करें, हम क्या करें? मैंने कल भी कहा था, आप आए थे ना, आपने ही बहुत अच्छा उदाहरण दिया था मुझे कि एक गिलास में आपने पानी लिया था लिया था, वह गिलास में पानी कैसा था? मटमैला था। हमने उसे निकालने का प्रयास किया। बस आपके जीवन में भी ऐसे ही है, वह मटमैला पानी है, आपके अंदर वह अज्ञान के संस्कार भरे हुए हैं। अब वह अज्ञान का संस्कार दूर कैसे होगा? क्या मैं उन्हें हटा सकता हूं? नहीं हटा सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर मैं उन्हें रोकने का, हटाने का प्रयास करूंगा तो मेरे अंदर तनाव होने लगेगा, संक्लेश होने लगेगा। मैं कुछ ना करूं, मात्र अपने उस रास्ते को बदल दूं। अब मैं उन ज्ञान के संस्कारों को स्थान दूं और निरंतर उसकी आराधना करते रहूं। उस गिलास के पानी में क्या है? मटमैला पानी है। देखा ना, आपकी दीदी ने बताया होगा, मटमैला पानी था ना। अब उसे साफ करना तो कैसे होगा? पानी अलग करके दूसरा पानी भर दे? नहीं। ऐसा ही हमारा जीवन है। अब उसमें क्या करना है? आप साफ पानी डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, वह बहते जाएगा, बहते जाएगा, डालते जाइए, डालते जाइए। आप उन संस्कारों को डालते जाइए, आप उन कषायों के भाव को मत रोकिए, मात्र उस ज्ञान के संस्कार को डालते जाइए। अपने आप ही वह संस्कार जो हमारा अज्ञान का संस्कार था, वह मटमैला पानी था, अपने आप वह निकलते जाएगा और डालते डालते वह पानी गिलास में स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमें किन्हीं भावों को रोकने की आवश्यकता नहीं, मात्र उन संस्कारों को डालते जाइए। जब भी बात करो तो उनकी करो। किसकी करो? हित के सृजन की करो, अपनी करो। श्वास से संवेदन कराओ, उसके भावों से परिचय कराओ, तो अपने आप वह विकास होगा। क्योंकि लिए उसने अपने अब भावों को जानने का, अब उसकी दृष्टि पर नहीं, और जब तक पर दृष्टि रहेगी वह विकास कर ही नहीं सकता, क्योंकि लिए पर में उसे दोष ही दिखेगा, पर में दोष ही दिखेगा, क्योंकि लिए वह अज्ञान का संस्कार है। मात्र अब क्या करना है? उन संस्कारों का बीजारोपण करना है। तो हमें निरंतर उन संस्कारों को देना होगा। हित का सृजन कहां से होगा? स्वयं की पहचान से हित का सृजन होगा, ना कि इस पर्यायगत कार्य से हित का सृजन होगा। हमें स्वयं से परिचय कराकर, उनके उन भावों से परिचय कराकर उस कार्य को करेंगे तो अपने आप हमें कार्य में गति आएगी, फिर किसी को रोकना नहीं पड़ेगा। वही शिक्षा का अंतर यह है कि वही मैना सुंदरी है और सुर सुंदरी है। दोनों की शिक्षा, दोनों ने अलग अलग स्थान पर प्राप्त की, लेकिन शिक्षा में अंतर क्या था? यहां स्व का परिचय था, वहां पर का परिचय था। क्या था? वहां स्व का परिचय था, जो भी है मेरे कर्म के उदय से है, और वहां वासनाओं का परिचय था। शिक्षा दोनों की एक सी थी, कलाओं में दोनों एक निपुण थी, लेकिन एक का हित का सृजन था तो एक का अहित का विसर्जन हुआ ही नहीं। कार्य वही हुआ, कलाओं में हमने निपुण कर दिया, लेकिन हमने क्या किया? वह तो अन्य स्थान पर भी हो जाती, लेकिन हमने उसे अध्यात्म का, हित का सृजन कर पाए? नहीं कर पाए। तो वही गुरुदेव का उद्देश्य था, वही गुरुदेव का उद्देश्य था, और कुछ नहीं था। मात्र हित का सृजन, और हित का सृजन स्व से प्रारंभ होता है, पर से नहीं होता। तभी अहित का विसर्जन हुआ करता है, वह स्वयं के अंतःकरण से हुआ करता है, बाहर से नहीं हुआ करता। बस हमें थोड़ा बदलना होगा स्वयं को। हम दूसरे के भावों को पढ़ते रहें और अपनी धारणाओं को बलवती बनाते रहें और उसी में उलझते रहें। हमने स्वयं के उन भावों को पढ़ने का प्रयास नहीं किया। बंधुओं, अब स्वयं को, अपने उन भावों को पढ़ने का प्रयास करना होगा। सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। अपने आप हित का सृजन, अहित का विसर्जन अपने आप होने लगेगा। बस पर से स्व की ओर आना होगा। बस शिक्षा का मूल उद्देश्य स्व की पहचान है, हित का सृजन है, अहिंसा परमो धर्म की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम सिद्धि शात्मोपलब्धि से चिंतामणिम चिंतित वस्तुतम त्वामंत मानस नववरण। हमारी प्रतिभा स्थली की दीदियों के आह्वान पर
आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली की छात्राओं को ज्ञानदान की योजना के अंतर्गत हमारी डोंगरगढ़ के हमारे ट्रस्टी चंद्रगिरी के श्री सतीश जी जैन जड़ी बूटी वालों ने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा के ज्ञानदान के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति। पूरा सदन तालियां बजाकर